यह कहानी है बलरामपुर की, जहां सीता और गीता नाम की दो जुड़वा बहनें रहा करती थीं। सीता अपने नाम की तरह सुंदर और सबकी मदद करने वाली। आपकी लकड़ी मुझे दीजिए दादाजी, मैं आपकी मदद करती हूँ। वहीं दूसरी ओर गीता सिर्फ फोन पर ही लगे रहना और सजने संवरने का काम करती थी। घर के कामों से दूर ही रहती, सारा काम सीता ही करती थी। शाम होने के बाद सीता रात के लिए भोजन बनाना चालू कर देती है और गीता हर दिन की तरह अपने फोन में लग जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों भोजन करते हैं और सो जाते हैं और अगली सुबह सीता खेत में काम करने चली जाती है। सीता अपने खेत का काम कर रही होती हैं कि अचानक से बारिश होने लगती और सीता खेत से अपने घर आके अपने बहन से कहती हैं, गीता, मुझे लगता है अब बरसात के दिन आ गए। हमें खाना पकाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो हम खाना कैसे पकाएंगे? तुम भी चलो मेरे साथ जंगल लकड़ियां लाने के लिए। अरे मैं और जंगल ना बाबा ना, मैं जंगल नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो अकेले चले जाओ, मुझे जंगल जाके खुद को कीड़ों से नहीं कटवाना। सीता समझ जाती हैं गीता को बोलना बेकार है। वह खुद ही रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ी लेने चली जाती हैं। सीता जंगल में लकड़ी ढूंढते ढूंढते बहुत अंदर चली जाती है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सीता आवाज सुन के थोड़ी डर जाती है। डरो नहीं बेटी, मैं इस कुएं में रहने वाला एक आत्मा हूं। मैं एक श्राप के कारण यहाँ कैद हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। कृपया तुम इस कुएं की साफ सफाई कर दो। पानी बहुत गंदा हो गया है। सीता हिम्मत करके कुएं के पास जाती हैं और कुएं की अच्छे से साफ सफाई करती हैं। कुएं के साफ होने के बाद, ये लो बेटी, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार। परंतु ध्यान रहे, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। किसी और को दोगे तो उसके लिए उल्टा होगा। वह आत्मा सीता की अच्छाई को देख उसे एक सोने की चप्पल उपहार के रूप में देता है। सीता उस चप्पल को एक कपड़े में लपेट आगे बढ़ जाती है। सीता वहां से कुछ दूर ही गई थी कि उसे एक बंदर आवाज लगाता है, बेटी, क्या तुम मुझे इस जाल से निकाल दोगे? मैं इस जाल में फंस गया हूं। सीता को बंदर की दर्द भरी आवाज सुन दया आ जाती है और सीता उस बंदर की मदद करती है। ये सोने के कंगन उठा लो बेटी, तुमने मेरी मदद की, मेरी तरफ से तुम्हें एक भेंट है। सीता उस बंदर को प्रणाम कर वह कंगन अपने पोटली में रख आगे बढ़ जाती है। सीता वहां से कुछ दूर जाके अपने लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगती है और तभी वहां कहीं से एक तपस्वी बाबा आते हैं और सीता से कहते हैं, बेटी, मैं पिछले 10 सालों से हिमालय में तपस्या करने गया था, मगर अब वहां से लौट आया हूं। परंतु यहां पहले से काफी चीजें बदल गई हैं। उस वजह से मैं अपने घर का रास्ता भटक गया हूं। मेरा घर इसी जंगल में कहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरी पत्नी पता नहीं कितने वर्षों से मेरा राह देख रही होगी और जब मैं आ गया तो रास्ता भटक गया। बाबा, आप चिंता न करें, मैं यही पास के गांव में रहती हूँ। मैंने आपके बारे में सुना है। आप वही हो जिनका घर जंगल में है। चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। सीता तपस्वी बाबा की घर ढूंढने में मदद करती है। काफी देर जंगल में भटकने के बाद आखिर उन्हें बाबा का घर मिल जाता है। आप आ गए जी, मगर आपके साथ ये लड़की कौन है? अरे भाग्यवान, ये वही लड़की है जिसके वजह से मैं घर पहुंच गया। पता नहीं
वरना कितने देर तक जंगल में घूमता रहता। बातें छोड़ो, चलो सब घर के अंदर चलते हैं। नहीं बाबा जी, मुझे बहुत देर हो गई है। मेरी बहन मेरी राह देख रही होगी। मुझे अब घर चलना चाहिए। सीता की बात सुन तपस्वी की बीवी घर के अंदर जाती है। वहां से आकर सीता से कहती है, बेटी, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मना मत करना। मेरा प्यार समझ के रख लो बेटी। सीता वह साड़ी अपने बाकी सामान के साथ रख लकड़ी लेकर अपने घर की ओर चल देती है। सीता घर पहुंचने के बाद वह सारा सामान एक जगह रख नहाने चली जाती हैं। कुछ देर बाद गीता बाहर से आती है और अरे सीता, जंगल से लकड़ी लेकर आ गई। काफी देर हो गई है, शायद नहाने गई होगी। अरे सीता अपने साथ ये सब चीजें कहाँ से ले आई? साड़ी और गहने देख गीता से रहा नहीं जाता और वह उस कंगन को हाथ लगाती है। मगर जैसे ही हाथ लगाती है वह एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मुझे ये क्या हो गया? कोई मेरी मदद करो। तभी सीता आती है और गीता को देख कहती हैं, अरे गीता, उसे नीचे रख दो, वरना तुम हमेशा के लिए ऐसे ही रूप में रह जाओगी। सीता की बात सुनकर गीता वह कंगन नीचे रख देती है और फिर से अपने असली रूप में आ जाती हैं। लेकिन तुम्हें ये सब मिला कहाँ, मुझे भी बताओ, मैं अपने लिए लेकर आऊंगी। गीता मेरी बहन, मुझे ये सब जंगल से मिला। रास्ते में कुआं और बाबा। सीता की बात को काटकर गीता कहती है, हाँ, मैंने भी उस जंगल में रहने वाले बाबा और उसकी पत्नी के बारे में बहुत सुना है। मैं अभी जाती हूँ और अपने लिए भी ये सब चीजें लाती हूँ। सीता की बात अधूरी सुन गीता जंगल के लिए निकल जाती है। अरे गीता, मेरी बात तो पूरी सुन लो। सीता, तुम चुप रहो, मुझे भी ये सब चाहिए। गीता पूरी बात सुनती ही नहीं और लालच में एक बहुत बड़ा बैग लेकर जंगल की ओर चल देती है। गीता चलते चलते जंगल में प्रवेश कर जाती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे कुआं दिखाई देता है। गीता वह कुआं देख समझ जाती है वह सही रास्ते पर चल रही। गीता वहां से जा ही रही होती है कि पीछे से आवाज आती है, बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कौन हो तुम? अभी तुमने मुझे डरा के मार ही दिया था। क्या तुम इस कुएं की थोड़ी सफाई कर दोगी? पानी बहुत गंदा हो गया है। तुम जो भी हो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम मुझे काम बता रहे हो? गीता खरी खोटी सुनाकर वहां से आगे बढ़ जाती है। गीता कुछ दूर ही गई थी कि उसे फिर से आवाज सुनाई देती है, बेटी, क्या तुम मुझे इस जाल से निकाल दोगे? मैं इस जाल में फंस गया हूँ। अरे यहाँ तो एक से बढ़कर एक समस्या है। अभी उस बदबूदार कुएं से छुटकारा मिला, तो अब ये जंगली बंदर मिल गया। जंगली बंदर कहीं के, तू वहीं मर जा। मुझे आवाज मत लगा, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली। सीता उस बंदर को कुएं जैसे ही खरी खोटी सुना के आगे बढ़ जाती है। चलते चलते आखिर वह तपस्वी बाबा के पास पहुंच ही जाती हैं और बाबा के पास जाकर कहती हैं, बाबा, मेरे लिए कुछ काम होगा तो मुझे जल्दी बताओ। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। बेटी, यहाँ काम तो नहीं है, मगर तुम इतना कह ही रही हो तो तुम आंगन की सफाई कर दो। मेरी बीवी बाहर गई है, घर की सफाई नहीं हो पा रही है। गीता झाड़ू लेकर आंगन की सफाई करने लग जाती, मगर ठीक से साफ नहीं करती। उसके दिमाग में सिर्फ सीता को मिली चीजें चल रही होती हैं। थोड़ी देर बाद गीता बाबा के से कहती हैं, बाबा, आपने मुझे जो काम बताया था, मैंने वह सारा काम खत्म कर दिया। अब आप मुझे सोने के कंगन और बाकी चीजें जल्दी से दो। सोने के कंगन? बेटी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं खुद भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता हूँ, तुम्हें कहाँ से कंगन दूं? बाबा की बात सुनते ही गीता गुस्से से बड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाती है। गीता गुस्से में लंबे लंबे कदम घर की ओर बढ़ाती है। तभी गीता का पैर
उसी बंदर के जाल में फंस जाता है और गीता धड़ाम से नीचे गिर जाती है। बंदर उसे काटने दौड़ता है और गीता भागते भागते कुएं के पास जाती हैं और पानी पीने लगती हैं। तभी वहां से वह आत्मा लाल आंखें कर निकलता है। तुम इस कुएं से दूर हो जाओ, वरना तुम्हें इस कुएं में डुबो के मार दूंगा। इस कुएं का पानी वही पीता है जो इसकी सफाई करता है। भागो, यहां से दूर हो जाओ। गीता वहां से अपने घर की तरफ भागती हैं और सीता से कहती हैं, सीता, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? मैं मरते मरते बच गई। उस कुएं वाले दानव ने आज मुझे मार ही दिया था। गीता मेरी बहन, मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मुझे वो कंगन बंदर ने दिया, सोने के चप्पल कुएं ने, और वह साड़ी बाबा की पत्नी ने। हाँ, पर मैंने सबकी मदद की बिना किसी लालच के। गीता, जब मैं बाबा से मिली तब उन्होंने कहा था कि जो जैसे कर्म करता उसे आगे चलकर वैसे ही मिलता है। इसलिए मेरी बहन, हमेशा अच्छे कर्म करो और सबके साथ अच्छे से रहो।